दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने कल एक रैकेट बस्ट किया है। इस रैकेट में जो हम लोगों ने पाया है वो ये है कि विदेशी महिलाओं को यहाँ पर अच्छी जॉब प्रोवाइड करवाने के नाम पर लाया जाता था और यहाँ पर लाने के बाद उनको प्रोस्टिट्यूशन और पेड सेक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस दौरान हमारे पास जो सूचना मिली थी वो करीब 1 महीने पहले हमें इसके बारे में जानकारी मिली थी, जिसको टीम ने बहुत डिटेल में जाके सूत्रों से और लोकेलिटी में इंक्वायरी के तहत उसको वेरीफाई किया और फिर एक डिकॉय कस्टमर के को इस्तेमाल करके वहां पर भेज करके और तब हम इस रैकेट को बस्ट करने में कामयाब हुए हैं। इस ऑपरेशन के इस रेड के दौरान हमने 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की है और 10 विदेशी महिलाएं हमें वहां पर मिली हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। उम्मीद है कि इससे संबंधित और जो बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, उनको हम इस चेन को आगे बढ़ाते हुए हम ढूंढ पाएंगे और उनको भी फर्दर गिरफ्तारियां करेंगे। जो गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं उनमें 5 में से 3 फॉरेन नेशनल्स हैं, जिसमें से 2 तजाकिस्तान के रहने वाले 2 तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले और 1 उज्बेकिस्तान का रहने वाला नागरिक है और 2 भारतीय नागरिक हैं। इनमें से जो टीम काम कर रही थी क्राइम की ASTU की, उसमें से इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार और इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, ये 2 इंस्पेक्टर साहिबान की टीम ने इस पर लगातार काम किया है करीब 1 महीने में, तब हम इस रैकेट को बस्ट करने में सफल हुए हैं। जो एक्यूज हमने गिरफ्तार किए हैं उसमें मोहम्मद अरूब और चंदे साहनी ये एजेंट का काम करते थे, जो क्लाइंट्स को ढूंढ के और ट्रांजैक्शन को अंजाम दिलवाते थे। इससे अलग शेर अली जो कि एक विदेशी नागरिक है, ये लड़कियों को वहां से जॉब दिलवाने के बहाने पर यहाँ पर बुलाता था और यहाँ पर अजीजा और अहमद, ये 2 किंग पिन हैं इस पूरे रैकेट के। ये लड़कियों को इन लोगों को सुपुर्द करके और फिर उनको प्रोस्टिट्यूशन में उन लड़कियों का इस्तेमाल किया जाता था। पासपोर्ट, मोबाइल फोन और कुछ एक दस्तावेज हैं ट्रैवल से रिलेटेड जो हमने इस दौरान बरामद किए हैं, उनकी वेरिफिकेशन अभी जारी है। उसके बेसिस पर जो भी फर्दर कानूनी कार्रवाई बन पड़ेगी वो कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जानकारी आई है, रेंजिंग फ्रॉम 10 to 25,000। सर, ये मालवीय नगर से डायरेक्ट पकड़ा गया, कोई शिकायत मिली थी, किसने शिकायत दी, मतलब यहाँ से कोई शिकायत आई? ये एक अज्ञात सूचना हमारे पास आई थी, जिसको प्रिलिमिनरी वेरिफिकेशन जब करा गया तो पाया गया कि इस तरह की गतिविधियां शायद वहां चल रही हैं, लेकिन इसको डेवलप करने में काफी समय इसलिए लगा कि ये बहुत ही क्लोज नेटवर्क में काम करते थे। अगर किसी को इन्हें अप्रोच करना है तो इट्स नॉट दैट यू हैव द नंबर, यू कॉल देम एंड यू कैन अवेल देयर सर्विस, तो इसलिए इसको पेनेट्रेट करने में थोड़ा समय हमें लगा। सर, कितने समय से ये चला रहे थे? अभी तक वो पुख्ता जानकारी उस बारे में नहीं मिली है। फिलहाल अभी हमें ये पता चला है कि कम से कम 2-3 महीने से तो ये चल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट जानकारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन में निकल पाएगी। महिलाओं की बात की जाए तो कितनी महिलाओं की बरामदगी की? 10 महिलाएं हैं जो हमें वहां पर मिली हैं, 10 विदेशी महिलाएं हैं, रेंजिंग फ्रॉम 20 to 35। अभी तक वेरिफिकेशन उनका सभी का नहीं हुआ है, लेकिन जितनी प्रिलिमिनरी जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से सभी वो उज्बेकिस्तान के रहने वाली हैं। ये सर इंडिया कब आएगी? वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी उस चीज पर हम जांच कर रहे हैं। कल रात को ये कार्रवाई करी गई है तो बहुत ज्यादा समय अभी मिला भी नहीं है विश्वास कर। सॉरी, इनका जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक इंटरनल नेटवर्किंग सिस्टम था, जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं उन्हीं के रेफरेंस के थ्रू ये नई क्लाइंट्स को एक्सेप्ट करते थे। जो महिलाएं हमें वहां पे मिली हैं उनमें कोई भारतीय नहीं है। सर, ये जो उज्बेकिस्तान में इनका एजेंट था उसका नाम क्या है, जो वहां से? उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। हम जिन लोगों को यहाँ पर कनेक्ट कर पाए हैं उनकी गिरफ्तारी हमने ऑलरेडी कर ली है, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी तो बहुत ही प्रारंभिक। 5 में से एक उज्बेकिस्तान का है, अली शेर, जिसका अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये रोल आ रहा है कि वो इनको ल्योर करके यहाँ पर भारतवर्ष में बुलाता था। डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन लोगों ने
अभी कुछ एक पासपोर्ट हमें मिले हैं, लेकिन वो इन सभी के हैं या किसी और के हैं, उसका वेरिफिकेशन अभी इन प्रोग्रेस है। तो वो जानकारी आप लोगों को जैसे क्लियर हो पाएगा वो दी जाएगी। इसके पीछे थोड़ा सिंडिकेट भी हो सकता है कि कोई ऐसा है कि आप क्या करो? अभी उस पहलू की जांच हो रही है, किस लेवल का इनका फाइनेंशियल स्केल किस लेवल का है, या किस जगह के या कितने लोग शामिल हैं, वो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। डिटेल्स जैसे आती रहेंगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो ये कहा जाएगा इसमें कि ये जबरन देह व्यापार करवा रहे हैं? अभी इस स्टेज पे ये कहना उचित नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन में अगर इस तरह का कुछ आता है तो जो फर्दर एक्शंस ऐड करे जाने चाहिए वो फिर ऐड करे जाएंगे। क्या लग रहा था कि मकोका के लेवल का मामला है? देखिए, मकोका की एक अलग तरह का एक्ट है, उसकी अपनी अलग तरह की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, कोई भी मामला बनने के लिए। तो अभी तो इसी केस की बहुत ही शुरुआती इन्वेस्टिगेशन हो गई है।